हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब सीटी नीट चैनल पे। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सीपी नेट नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसके थ्रू आप सीपी नेट एग्ज़ाम में अपना मनचाहा कोर्स प्राप्त कर सकें। तो स्टूडेंट, आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को ग्रो करें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ टेक्सोनोमी। क्वेश्चन कैसे पूछता है, फादर ऑफ टेक्सोनोमी कौन है? तो फादर ऑफ टेक्सोनोमी फर्स्ट ऑप्शन हचिंसन दिया गया है, बी इंग्लर दिया गया है, थर्ड लीनियस, फोर्थ डी ऑप्शन थियोफ्रेस्टस। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, लीनियस। सेकंड क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म दैट इज बेस्ड ऑन ए फ्यू नंबर ऑफ कैरेक्टर इज रिफर टू एज। जो सिस्टम क्लास एंजियोस्पर्म के क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम किसके बेस्ड पे होता है, कुछ नंबर ऑफ कैरेक्टर पे बताना है, तो वो सिस्टम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पे डिपेंड है। तो ऑप्शन नंबर बी आर्टिफिशियल सिस्टम नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, द स्पीसीज इनहिबिटिंग द सेम जियोग्राफिकल एरिया। ऐसे स्पीसीज जो सेम जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं उनको क्या कहते हैं? ए ऑप्शन सिबलिंग, बी ऑप्शन सिम्पैट्रिक, डी ऑप्शन एलोपैट्रिक, डी ऑप्शन टेक्सोनोमिक। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सिम्पैट्रिक कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन नंबर, बायनोमियल नामनक्लेचर रिफर्स टू। बायनोमियल नामनक्लेचर जो होता है वो क्या एक्सप्लेन करता है? बाई मतलब दो, दो होना चाहिए, वन लैटिन नेम एंड वन वर्नाकुलर नेम। नहीं, ये ए ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन वन साइंटिफिक नेम एंड वन लैटिन नेम। साइंटिफिक नेम तो होना चाहिए, लेकिन लैटिन नेम भी नहीं और साइंटिफिक नेम बायनोमियल नामनक्लेचर में नहीं होता है। वन साइंटिफिक नेम होता ही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करेंगे, वन जेनरिक नेम हो गया और एक स्पेसिफिक नेम होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, फाइलोजेनी रिफर्स टू। फाइलोजेनी मतलब फाइलोजेनी कहीं आ जाए तो ये समझिए इवोल्यूशन की बात उस ऑप्शन में हो रही होगी, तो ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ स्पीसीज फ्रॉम दियर एंसेस्टर। मतलब जिससे वो जन्म लिया हो उसका इवोल्यूशनरी हिस्ट्री स्पीसीज का होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फाइलम हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज। ये क्वेश्चन बहुत बार मेडिकल एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे अधिकतर नंबर ऑफ स्पीसीज किस फाइलम में होती है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही लग जाएगा, आर्थ्रोपोडा। मोलस्का सेकंड है, आर्थ्रोपोडा फर्स्ट है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, साइनोबैक्टीरिया रिफर्स टू। साइनोबैक्टीरिया के तथ्य में क्या तथ्य सही है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, साइनोबैक्टीरिया के रिस्पेक्ट में सही देखना है, तो फर्स्ट ऑप्शन साइनोबैक्टीरिया में पिगमेंटेड होते हैं। साइनोबैक्टीरिया फर्स्ट ऑप्शन ऑटोट्रॉफिक प्रोकैरियोट। ऑटोट्रॉफिक मतलब जो अपना भोजन खुद बनाते हों, तो विथ कैरेक्टरिस्टिक ब्लू ग्रीन पिगमेंट, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। बी क्या कह रहा है, बैक्टीरिया इन्फेक्टिंग द साइनोफाइसियन एल्गी, वायरस इन्फेक्टिंग ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट करेंगे हम लोग, ऑटोट्रॉफिक प्रोकैरियोट विथ कैरेक्टरिस्टिक ब्लू ग्रीन पिगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मार्केंसिया इज ए ब्रायोफाइट सिंस इट डज नॉट हैव। मार्केंसिया जो ब्रायोफाइट का मेंबर है इसमें क्या नहीं होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन वास्कुलर टिश्यू, बी ऑप्शन रूट, सी ऑप्शन इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट, डी ऑप्शन सीड। तो वास्कुलर टिश्यू जो होते हैं ये मार्केंसिया ब्रायोफाइट में नहीं होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, दी फर्न लीव्स आर नोन एज। जो फर्न की लीव्स होती है वो कैसी होती है, इसके बारे में देखना है। तो फर्न की लीव्स जो होती है वो फर्स्ट ऑप्शन ब्लेड, स्पोरोफिल्स या लेमिना या फ्रॉन्ड्स, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, फ्रॉन्ड्स, क्योंकि फ्रॉन्ड्स जो होते हैं ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और फर्न में होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10, यंग लीव्स ऑफ साइकस। साइकस की यंग लीव कैसी होती है, क्या शो करती है? सिंपल वेनेशंस, सर्सिनेट वेनेशन, या अल्टरनेट अरेंजमेंट, या डी अपोजिट अरेंजमेंट? तो बी सर्सिनेट वेनेशन, बी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, द सीड ऑफ पाइनस इज। पाइनस की सीड कैसी होती है? तो पाइनस जो है वो किस में आता है? पाइनस जो आता है वो जिम्नोस्पर्म में आता है। किस में आता है? एंजियोस्पर्म में नहीं आता है, जिम्नोस्पर्म, JYMNOSPERM, जिम्नोस्पर्म में आता है। और जिम्नोस्पर्म की सीड जो होती है वो नेकेड होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखेंगे, कवर्ड दिया गया। बी ऑप्शन नेकेड बट नॉन इंडोस्पर्मिक दिया गया, जो कि जिम्नोस्पर्म की सीड जो होती है वो इंडोस्पर्मिक लगभग होती है। तो सी ऑप्शन एबेक्जिली दिया गया। प्लेस एबेक्जिली मतलब नीचे होती है, नीचे नहीं ऊपर। एडेक्जिली प्लेस नेकेड एंड इंडोस्पर्मिक होती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 12 क्वेश्चन, द पिटियोल मॉडिफाइड इनटू द लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज। अगर पिटियोल चेंज हो जाए लीफ लाइक स्ट्रक्चर में तो उसको फर्स्ट ऑप्शन फिल्लोक्लेड, बी ऑप्शन फिल्लोड, सी ऑप्शन क्लेडोड, या डी ऑप्शन क्लेडोफिल? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें फिल्लोड ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, पिटियोल चेंज हो जाती है लीफ लाइक स्ट्रक्चर में तो वो फिल्लोड सही हो जाएगा। स्केटुलम इज द फर्स्ट लीफ ऑफ। स्केटुलम जो है सबसे पहले फर्स्ट लीफ किस में बनी थी? तो जिम्नोस्पर्म, बी मोनोकाट, सी डाइकाट, डी टेरिडोफाइट? तो मोनोकाट में स्केटुलम फर्स्ट लीफ देखी गई थी, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये मोनोकाट लीफ में स्केटुलम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूक्लियस इज अब्सेंट इज। किसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है? जाइलम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, या मैच्योर सीव सेल्स? डी ऑप्शन कंपेनियन सेल्स? तो ऑप्शन नंबर सी, मैच्योर सीव सेल्स में न्यूक्लियस अब्सेंट होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सी सही हो जाएगा। मैच्योर सीव सेल्स को कंपेनियन सेल्स कंट्रोल करती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, दी डेड सेल्स दैट हैव ए मैकेनिकल फंक्शन आर कॉल्ड। डेड सेल बताना है जो मैकेनिकल फंक्शन करती है उसको क्या कहते हैं? पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा तो डेड नहीं होती है, ना ही कोलेनकाइमा डेड होती है, स्क्लेरेन्काइमा डेड होती है। कंपेनियन सेल भी लिविंग होती है, पैरेन्काइमा भी लिविंग होती है, और कोलेनकाइमा भी लिविंग। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। स्क्लेरेन्काइमा डेड सेल होती है, मैकेनिकल फंक्शन शो करती है। क्वेश्चन नंबर 16, दी वाटर पोटेंशियल इंक्रीज। वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू मतलब के कारण, किसके कारण वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एडिशन ऑफ सोल्यूट इंक्लूड करने से, या बी ऑप्शन प्रेशर से, सी ऑप्शन इवेपोरेशन से, या ये फॉरेस्टेशन से? तो ऑप्शन नंबर बी प्रेशर, बी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर अगर पूछता है कौन सा एलिमेंट करता है, तो क्लोरीन एंड मैग्नीज, कभी कभी ये दोनों ऑप्शन में दिए रहते हैं, तो बोथ ऑप्शन लग जाएगा। तो इसमें देख लेते हैं, मैग्नीशियम, बी ऑप्शन मैग्नीज, सी ऑप्शन कैल्शियम, डी ऑप्शन जिंक। तो ऑप्शन नंबर बी में मैग्नीज दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, द ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर इन एंजियोस्पर्म अकर्स इन द फॉर्म ऑफ। जो प्लांट में एंजियोस्पर्म के प्लांट में शुगर का ट्रांसलोकेशन एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, वो किस फॉर्म में जाता है? किस फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में, या फ्रक्टोज के फॉर्म में, या सुक्रोज, डी लैक्टोज? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सुक्रोज। Which element is essential as इलेक्ट्रॉन कैरियर। इलेक्ट्रॉन के आवागमन में कौन सा एलिमेंट की आवश्यकता पड़ती है, ज़रूरत होती है किस एलिमेंट की? तो एलिमेंट वो एलिमेंट होता है आयरन, जिसका एटॉमिक नंबर है 26। तो ये ऑप्शन नंबर बी आयरन करेक्ट हो जाएगा। दी प्लांट बॉन्ड टूवर्ड्स लाइट बिकॉज। अगर प्लांट बेंड हो जाती है मतलब झुक जाती है लाइट की तरफ, तो क्योंकि बिकॉज क्यों झुक जाती है, इसका रीज़न क्या है?
तो फर्स्ट ऑप्शन दी रूट सेंड द मैसेज टू द स्टेम टू डू सो। रूट मैसेज सेंड करती है स्टेम को, इसके कारण नहीं। दी स्टेम लाइक सनलाइट, स्टेम सनलाइक होती है, इसके कारण नहीं, इसके कारण नहीं झुकती है। सी ऑप्शन दी फूड मटेरियल एज ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम लीव्स टू स्टेम काजिंग बेंडिंग। अगर फूड मटेरियल का ट्रांसलोकेशन होता है पत्ती से स्टेम की तरफ, तने की तरफ, इसके कारण झुक जाती है, नहीं। तो सी ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी, ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस एट द टिप। टिप पे ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस एक्यूमुलेट, इकट्ठा होने की वजह से प्लांट बेंड हो जाती है लाइट की तरफ। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, पॉलन किट हेल्प इन द। पॉलन किट किसकी सहायता करती है पॉलन के न्यूट्रिशन में? न्यूट्रिशन ऑफ इंसेक्ट के या फॉर्मेशन ऑफ पॉलन? डी ऑप्शन, स्टिकिंग टू द बॉडी ऑफ इंसेक्ट। पॉलन किट इंसेक्ट के बॉडी पे चिपकने में सहायता करती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेप्टम इन द डेवलपिंग एंथर? डेवलपिंग एंथर के उसमें टेप्टम का क्या फंक्शन होता है? तो टेप्टम एक लेयर है जिसका फंक्शन होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना, फूड प्रोवाइड करना। ए ऑप्शन कह रहा है टू ऑब्टेन फूड मटेरियल फ्रॉम द माइक्रोस्पोर्स। बी ऑप्शन टू डाइजेस्ट द माइक्रोस्पोर्स। सी ऑप्शन टू प्रोवाइड फूड मटेरियल टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोरो साइट। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये फूड मटेरियल प्रोवाइड करती है डेवलपिंग माइक्रोस्पोरोसाइट को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर कह रहा है इन ए प्लांट ग्रोइंग अंडर डार्क कंडीशन। प्लांट ग्रो करता है डार्क कंडीशन में। द लीव्स टर्न लाइट कलर, लीव्स जो चेंज हो जाती है लाइट कलर। इंटरनोड बिकम मच इलांगेटेड हो जाती है एंड इज टर्म एज। उसको क्या कहते हैं? अगर डार्क कंडीशन की बात किए जाए और उसमें क्रिया हो रही हो तो वो इटायोलेशन में आती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्लोरोसिस कह रहा है। क्लोरोसिस एलिमेंट की कमी की वजह से होती है। बर्नेलाइजेशन जो होता है सनलाइट होना चाहिए। और फिलोटैक्सी तो एक प्रकार की क्रिया है जो चेंज हो जाती है, पत्ती में चेंज हो जाता है लीफ में। और ऑप्शन नंबर सी इटायोलेशन डार्क कंडीशन में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर द टर्म होम्योस्टेटिस इन ए इकोसिस्टम रिफर्स टू। होम्योस्टेटिस मतलब होता है सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म, खुद अपने आप को इन्वायरमेंट की अपेक्षा अपने बॉडी को होम्योस्टेटिस मेंटेन किए रहे। ये नहीं कि जैसे जैसे वो कहीं ठंडे में जाए तो चेंज हो जाए बॉडी, नहीं, वो मेंटेन रखे रहे। होम्योस्टेटिस मेंटेन करना सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो होती है वही होती है। 24 में ऑप्शन नंबर वैसे तो सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म होना चाहिए, लेकिन इसमें डी ऑप्शन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम भी दे रहा है, इन्फ्लुएंस प्रोडक्शन दे रहा है, फीडबैक मैकेनिज्म दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसमें चारों सही लग रहा है। तो आप ये क्वेश्चन नंबर कॉमन हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन आप लोग छोड़ दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। द प्लांट कॉन्स्टिट्यूट द। प्लांट को किस लेवल पे रखा गया है ये हम लोग को क्वेश्चन देखना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, बी ऑप्शन सेकंड ट्रॉपिक लेवल, सी ऑप्शन थर्ड ट्रॉपिक लेवल या फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। तो प्लांट को ये प्लांट खुद क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर प्लांट को रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बायोम्स रिफर्स टू। बायोम्स किसको कहते हैं? तो बायोम जो होता है, बायोम में अर्थ भी आएगा और इन्वायरमेंट भी आती है। तो बायोम फर्स्ट ऑप्शन दैट पार्ट ऑफ द अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर व्हिच इनबिट लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो स्थान जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं अर्थ एंड एटमॉस्फेयर में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। और बी ऑप्शन कह रहा है ये कम्युनिटी, वो कम्युनिटी जहाँ पे ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विथ वन एंड अदर, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, मिलते जुलते हैं। सी ऑप्शन कह रहा है दी फ्लोरा एंड लैंड। डी ऑप्शन कह रहा है दी फ्लोरा इन ए ओशियन, ओशियन में रहते हैं, नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। 27 नंबर मैक्सिमम एनर्जी एमेंगेस्ट इकोसिस्टम इज कंट्रीब्यूटेड बाई। ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन, बट ये मैक्सिमम एनर्जी पूछ रहा है। तो
टोटल ग्रास प्रोडक्शन किसकी होती है? मैक्सिमम टोटल ग्रास प्रोडक्शन जो होता है वो फॉरेस्ट का होता है, और एरिया जो होती है मेनी टाइम इसमें ज़्यादा होती है कोरल रीफ एरिया से। अगर क्वेश्चन पूछता प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहाँ पे अधिक होती है, किसकी अधिक होती है, तब कोरल लगता, सी ऑप्शन। बट मैक्सिमम एनर्जी एमेंगेस्ट इकोसिस्टम की बात कर रहा है तो वहाँ पे ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हमेशा। ये क्वेश्चन बहुत कॉन्सेप्ट वाइज है और ये बहुत कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। कोई कोरल लगाते हैं, कोई फॉरेस्ट लगाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा, मैक्सिमम एनर्जी एमेंगेस्ट इकोसिस्टम इज कंट्रीब्यूटेड बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर आल्सो कॉल्ड। जो आर होती है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होती है, ये क्या होती है? मॉलिक्यूलर मार्कर्स होते हैं या मॉलिक्यूलर सीजर होती है? सी ऑप्शन। वेक्टर्स होते हैं, डी ऑप्शन कैरियर्स होती है। तो ये मॉलिक्यूलर सीजर्स होती है, कैंची होती है। रिंडो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ये काटने का काम करती है, तो मॉलिक्यूलर सीजर्स मतलब कैंची होती है। जेनेटिक्स कैंची इसको कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर। तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन इम्प्लॉय। पॉलीमरेज चैन रिएक्शन में क्या क्या होता है इस ऑप्शन में देखना। पॉलीमरेज चैन रिएक्शन से मिलान करना, तो फर्स्ट ऑप्शन प्राइमर्स एंड डीएनए लाइगेज। बी ऑप्शन प्राइमर्स भी होते हैं और डीएनए पॉलीमरेज भी होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेंगे। सी डीएनए पॉलीमरेज कह रहा है और डी कह रहा है डीएनए लाइगेज ओनली, नहीं तो ऑप्शन नंबर बी दोनों होते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बीटी टॉक्सिन इज कोडेड बाय ए जीन नेम्ड एज। बीटी टॉक्सिन जो जीन होती है वो कोड करती है बीटी टॉक्सिन, तो कौन सी है? क्राई, बी ऑप्शन BTY, सी ऑप्शन TBY, डी ऑप्शन DTY। तो सी स्मॉल लेटर रहेगा, CRY, क्राई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। क्राई बीटी टॉक्सिन जो होती है वो कोडेड होती है जीन्स के द्वारा, वो क्राई उसका जीन नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन। इन चारों में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन कौन सा नॉट है? तो नहीं है। कौन सा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन गैस्ट्रिन जो इंटेस्टाइन पे वर्क करती है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन है। सिक्रेटिन भी हार्मोन है, कोलियोसिस्टोकाइनिन और कॉर्टिसोल दिया गया है जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो जाएगा। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन होते हैं किसको छोड़ के, एक्सेप्ट मतलब किसको छोड़ के? तो राइबोजाइम फर्स्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन काइनेज, सी ऑप्शन डिहाइड्रोक्सीनेज और डी ऑप्शन ट्रांसएमिनेज। इसमें भी एज लगा है, इसमें भी एज लगा है और इसमें भी एज, जितने में भी एज लग जाता नाम में वो एंजाइम हो जाते हैं। बट राइबोजाइम्स में ये न्यूक्लिक एसिड है, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग कंप्लीट वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।